जी, कई लोगों की नाभि उभर जाती है लेकिन उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होती। खास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद कई महिलाओं में ऐसा देखा गया है। तो ये जो नाभि का उभर आना, क्या इसे इग्नोर करना चाहिए? ये कोई परेशानी कौन सा आसन है भाई? एक तरफ मयूरासन और मयूरासन में, ये तो मैंने पहली बार देखा भाई। आज ये बच्चे कुछ नई तैयारी करके, एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। और अपरिमित बल है इनमें। हाँ, रामदूत अतुलित बल धामा हो गए। और ये जो आपने बोला ना नाभि के, ये जो ऊपर उभरती है ना, ये इसलिए उभरती है कि यहाँ पर भी नाभि के नीचे की आंत कमजोर पड़ जाती है, तो यहाँ नाभि वाला हर्निया होता है। और किसी की नाभि डिग जाती है। अब इनकी तो कुछ ना डिगे, ये तो सारे दुनिया को डिगने से बचा लेंगे, मरने से बचा लेंगे। ऐसे योगी तैयार हो रहे हैं पतंजलि के। एक के ऊपर एक टिटिबा आसन कर बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये जिनको तो ये जो मंडूक आसन करने से ना, ये जो नाभि बाहर निकल जाती है एकदम, ये बहुत खराब लगता है। फिर थोड़ा बहुत होता है, वो तो कटिंग का फर्क होता है। पैदा होते समय नाभि की कटाई कैसे हुई? जैसे हमारी कटाई ऐसी हुई कि अंदर चली गई, किसी किसी की बाहर थोड़ी सी रहती है, तो दूर से काट दे तो बाहर दिखती है, वो हर्निया नहीं होता। लेकिन उसके अंदर यदि गोली सी दिखे ना और दबाने से अंदर चली जाए, वो हर्निया होता है। उसके लिए मंडूकासन योग मुद्रासन होता है। और सर्वकल्प का काढ़ा और लिवोग्रिट लियामृत, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। एक आसन से, एक हाथ से मयूरासन। अच्छा स्वामी जी, भाई योग वाली इतना शानदार योगाभ्यास वहां पर बच्चे कर रहे हैं और हर किसी के लिए कर पाना संभव नहीं है, और खासकर उन लोगों के लिए जिनका वजन ज्यादा है। और यही कारण है कि ओवरवेट होने की वजह से हर्निया की परेशानी भी ऐसे लोगों को हो जाती है। और हर्निया होने पर वेट कम करने के लिए ऐसे लोग हैवी एक्सरसाइजेस भी नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो फिर ओवरवेट के शिकार लोग हर्निया को कैसे ठीक करें? क्या क्या उन्हें करना चाहिए और कैसे इनका हर्निया ठीक होगा? चलो भैया, ये तो बहुत जबरदस्त आसन के इनके लिए तो फिर से एक बार अभिनंदन हो जाए। और अब जो भारी भरकम है वो पतला होने के लिए ये कर ले। चलो भाई, ए अनिल कर, तू भी थोड़ा पतला हो जाएगा। 5-10 किलो माल भीतर लेके बैठा है हाँ। ये हमारे अग्रवाल फैमिली वाले तो ज्यादातर ऐसे माला माल रहते हैं। 10-20 किलो दयानंद जी को दे दे, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। तो हमारे पुराने आचार्य जी भी बड़े तगड़े आचार्य जी, 100-200 बार ये करना। और मेदो हरवटी ले लेना, वेट को ले लेना, गोधन अर्क ले लेना। जो मेदो हरवटी ले लेते हैं, गोधन अर्क ले लेते हैं और धूप में करते हैं। धूप बहुत अच्छी है। धूप में एलोवेरा लगा करके, एलोवेरा जेल सादा वाला या केसर चंदन वाला, और अब तो हमने बहुत जबरदस्त कर दिया एलो कांति। हाँ, अब जैसे मैं इतनी धूप आदि में बैठता हूँ ना, तो थोड़ा सा ऐसे ही लगा लेता हूँ ये एलो कांति, ऐसे, और इसको ऐसे ऐसे लगा लिया। इसकी सुगंधी भी बहुत अच्छी है। और मैंने ये प्रण ले रखा है कि जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, 100 साल तक मुझे ऐसे कैसे ही रहना है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, और दास कबीर ने तो ऐसी ओढ़ी, रामदेव ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। राम नाम रस भीनी भीनिर चदरिया, राम नाम योग नाम रस भीनी चदरिया, भीनी रे भीनी। तो ऐसे 100-200 बार ये और 100-200 बार ये, चक्की घुमाओ ऐसे। हाँ, कुछ हमारी तगड़ी बहनें भी कर रही हैं पीछे, बड़ी मेहनत कर रही हैं। अब उनको भी पतला कर देना है। सुन लो ये बहनों, तगड़ी बहनों, हाँ, गोल गोल चक्की घुमाना, सिद्ध कोणासन करना, अच्छा कर रही हैं। ये 2 अभ्यास तो ये, और गोधन अर्क मेदो हरवटी, वेट गो, और अनाज नमक मीठा थोड़ी देर बंद कर देना। सलाद खाना, शाक सब्जियां खाना, फल खाना, और लेट करके उधर पैर करो। तो ये देखो, ये अर्ध हलासन दोनों पैरों से। और आदित्य देव जी आप एक एक से करो।
पूज्य स्वामी ईशदेव जी और मैं दोनों पैरों से कर रहे हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे। और ये हरिद्वार का स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय 118 वर्ष पुरानी ये गुरुकुलीय परंपरा का गौरव महातीर्थ, और यहाँ अब पतंजलि ने झंडा गाड़ दिया है योग संस्कृति वेद संस्कृति का। मैं कह रहा था जो गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए तो पतंजलि गुरुकुलम है ही सो है। 8954559999 पर वो माता पिता जो अपनी प्रतिभावान चरित्रवान गुणवान संतानों को और ज्यादा गुणवान बनाना चाहते हैं, उनके भीतर वो व्यक्तित्व नेतृत्व चरित्र पैदा करना चाहते हैं जो आगे भारत और भारतीयता की शोभा बढ़ाए, भारत की सफलता के झंडे गाड़े, आपके कुल वंश का भारत वंश का गौरव बढ़ाए। तो देखो ये 3 अभ्यास ओबीसीटी के लिए सबको ऐसे करने चाहिए रोज। जो मोटे मोटे भाई बहन हैं 100-200 बार पूरा लंबे लंबे श्वासों के साथ, और धूप में कर लो तो विटामिन डी, B12 आदि की भी पूर्ति हो जाएगी, और डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस एंजाइटी भी दूर हो जाएगी। सूर्य अपने आप में अखंड अजस्र ऊर्जा का स्रोत, और हमारी भी ऊर्जा का स्तर हजारों सूर्यों जैसा हो जाता है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपद् उत्थिता यदि वहां सदृशी सा स्यात् वहां सस्तस्य महात्म्य। कम से कम ये 5, और जो अधिक करना चाहे तो चलो भाई उल्टे लेट जाओ, अपने पास तो कार्यक्रम तैयार है। हाँ, मेरे पास विषय भी तैयार है स्वामी जी। ये और अगला विषय स्वामी जी ये है, ले लो हुसैन ये भाई। जिन लोगों को सर्दी खांसी और जुकाम ज्यादा होता है उनका हर्निया से क्या कनेक्शन है, जरा समझाइएगा। क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि जिनको सर्दी खांसी ज्यादा होती है उन पर हर्निया का खतरा भी ज्यादा रहता है। तो अगर ऐसा है तो फिर लंग्स को मजबूत करना, रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत करना बड़ा जरूरी लो है। होती है, जिनकी इम्यूनिटी लो है उनका पूरा शरीर भी कमजोर होता है हुसैन भाई, और उनके आंतों की झिल्ली, उनका लीवर, पाचन तंत्र पूरा ही कमजोर होता है। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको एक तो भुजंगासन करना चाहिए ऐसे। हम तो भैया अभी तक कम से कम 200-250 बार कर चुके हैं। ये तो हमारा अभी एक्स्ट्रा कोर्स चल रहा है। ऐसे पूरे लंबे लंबे श्वासों के साथ बच्चों करो, लंबे लंबे श्वास भरो। जैसे 100 बार कर लेगा उसको कभी सर्दी जुकाम बुखार एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो ये, और दूसरा फिर प्राणायाम और नस्य जरूर करें। कल मैंने ज्योतिष्मति और अणुतेल दोनों को मिला करके नाक में डालिया में 400-500 लोगों से मिला, तो कोई ना कोई तो सर्दी जुकाम बुखार का बैक्टीरिया वायरस फंगस हमको प्रसाद में देता है और हमसे आशीर्वाद लेता है। तो फिर हमने सीधा नाक में ठोका अणु तेल और ज्योतिष्मति मिला के, तो 200-250 ग्राम कुछ अड़ंगा सा निकला, और अब देखो पूरा क्लीन सिस्टम। और 4 गोली खाली मैंने ब्रोनकोम की। ब्रोनकोम बड़ा जबरदस्त है, ब्रोनकोम खाएं, सर्दी जुकाम भगाएं। और जिनकी लो इम्यूनिटी है वो सुबह उठ करके इम्यूनोग्रिड ले ले। दयानंद जी अब इम्यूनोग्रिड छोड़ना मत, इधर आओ। और जो है पहले तो हम गाय का ही घी देते थे, अब जिनकी लो इम्यूनिटी है उनको, हाँ इधर से आओ, इधर से, उनको एक तो ये तो गुलकंद, इससे तो पेट बड़ा साफ रहता है और एनर्जी पूरी रहती है। हमारे ये जो हुसैन भाई है ना, इन्होंने ठान रखा था कि जो है, उधर से वो बोलते थे भैंस अंटी की जय, तो हमसे भैंस नाराज ना हो जाए इसलिए हमने पहले तो गौ माता का घी दिया है ना, ये तो अमित को खिलाना, आपके पास भी एक अभी तक इंडिया टीवी पर, और ये भैंस अंटी का है, तो दोनों का दे दिया, भेदभाव नहीं, जाओ करो। और ये आप खाना, बड़ा जबरदस्त टॉनिक है गुलकंद, कोई भेदभाव नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।